सी गांव में एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। रामू के पास न तो कोई परिवार था न ही कोई संतान। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी जो समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। जीवन भर मेहनत करने के बावजूद उसकी गरीबी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और गांव के खेतों में मजदूरी करता। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें उसके संघर्ष की कहानी बयां करती थीं। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। रामू का बचपन भी गरीबी में बीता था। उसके माता-पिता गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। रामू जब छोटा था तब उसने स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई और रामू अकेला रह गया। उसने शादी भी नहीं की क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह परिवार चला सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुए बिता दी। हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसे इतना नहीं मिलता कि वह अपना पेट भर सके। कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था। गांव के लोग उसे ताने मारते कि वह अपनी किस्मत से हार चुका है, लेकिन रामू को अपनी ईमानदारी और मेहनत पर गर्व था। एक रात जब रामू थककर अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटा तो उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक साधु बाबा प्रकट हुए और बोले, रामू, तेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता रहेगा तो तुझे एक दिन बड़ा इनाम मिलेगा। सुबह उठकर रामू ने इस सपने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस दिन से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। गांव के जमींदार के पास ढेर सारा धन दौलत था, लेकिन वह बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी था। वह गरीबों को हमेशा सताता और उनसे मुफ्त में काम करवाता। एक दिन जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, अगर तू मेरे बगीचे में 3 महीने तक काम करेगा तो मैं तुझे एक बड़ी इनाम दूंगा। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा कि शायद यही मौका है जिसे साधु बाबा ने सपने में बताया था। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। दिन रात वह बगीचे में मेहनत करता। बारिश हो या धूप, उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 महीने के बाद जब रामू ने अपना काम पूरा किया तो वह जमींदार के पास इनाम लेने पहुंचा। लेकिन जमींदार ने हंसकर कहा, मैंने तुझे क्या इनाम देने का वादा किया था? मैंने तो बस मजाक किया था। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह बिना कोई विवाद किए वहां से चुपचाप चला आया। उस रात जब वह भूखा प्यासा अपनी झोपड़ी में लेटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन सुबह रामू हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में उसे वही साधु बाबा मिले जो उसके सपने में आए थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तेरा समय बदलने वाला है। अपनी ईमानदारी पर भरोसा रख। बाबा ने उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जा और इसे खोलना मत जब तक कि सही समय ना आ जाए। रामू ने घड़ा ले लिया और अपनी झोपड़ी में रख दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी, लेकिन उसने साधु बाबा की बात मानी और घड़े को नहीं खोला। कुछ दिन बाद गांव में भारी बारिश हुई। इस बारिश से जमींदार का बड़ा खजाना बाढ़ में बह गया। जमींदार के पास कुछ भी नहीं बचा। वही लोग
जिन्हें वह तुच्छ समझता था, अब उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन रामू अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी घड़े से हल्की सी रोशनी निकली। उसे लगा कि सही समय आ गया है। जब उसने घड़ा खोला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल आखिरकार उसे मिल गया था।